इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था यूनिट्स थी जो हमने क्लास काइनेटिक्स, उसके हमने पढ़ा था मोशन के बारे में। विदाउट मोशन हो रहा है, रेस्ट हो रहा है, ठीक है, वो सब चीजें हमने कंसीडर किया था। वेलोसिटी बढ़ रही है, डेफिनेटली है, एक्सेलरेशन हो रहा है, उसमें हमने रीजन नहीं पढ़ा था। तो वो क्या रीजन है, किस कारण होता है, वो हमने बताया था कि काइनेटिक्स में उसका हम बात करेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो काइनेटिक्स इस मोशन का रीजन बताता है और न्यूटन्स के जो लॉस है वो ही उसके बताइए रीजन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, मान लो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी है उसकी u, ठीक है, तो यहाँ से वो यहाँ पे चला गया अपने पास, उसकी वेलोसिटी हो गई। तो हमने पढ़ा कि इस ऑब्जेक्ट ने चेंज स्टेट की, क्या कैसे चेंज स्टेट जो हुई उसकी u की वेलोसिटी पहले v थी, फिर क्या हुई u। तो इसका चेंज स्टेट किसके कारण हुआ, इसका कारण क्या है, कोजेस क्या है। तो इसका कोजेस क्या है कि इसके ऊपर क्या अप्लाई हुआ है बेटा जी, फोर्स। क्या अप्लाई हुआ है, फोर्स। कि बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है, यही इसका फोर्स है। यदि इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स नहीं लगाते तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक चेंजमेंट नहीं करती स्टेट का। तो मोशन का जो मेन कोचिंग है वो उन्होंने बताया कि भी फोर्स, और इस चैप्टर में जो जितने भी है पढ़ेंगे वो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या क्या है, क्या चैप्टर में फर्स्ट नाम है, सेकंड में, थर्ड में डिस्कशन ओनली फोर्स, ठीक है। तो फोर्स हमने पहले पढ़ा है पिछली क्लासों में कि फोर्स होता है क्या अपने पास। तो फोर्स जो होता है अपने पास क्या होता है, सिंपल सा हमने जो पढ़ा है फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल। एन ऑब्जेक्ट ये पहली क्लास में डेफिनेशन है, ठीक है, कि पुश और पुल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, और फोर्स। और फोर्स एक्चुअली में क्या है, इट इज द इफेक्ट या एक्सटर्नल सोर्स विल बी चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एंड ऑब्जेक्ट। क्या है कि जो फोर्स है वो एक्चुअली क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए जरूरी है। उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन दूसरा उसकी क्या चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी शेप चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज। तो ये सारे इफेक्ट्स चेंजमेंट किसी कारण आ रहे हैं, अपने फोर्स के कारण, ठीक है। तो फोर्स क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंजमेंट लाना, उसकी डायरेक्शन में चेंजमेंट लाना, उसकी शेप एंड साइज में चेंजमेंट लाना, तो वो सारी चीजें पॉसिबल है बाय द हेल्प ऑफ फोर्स। आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें पॉसिबल किसी कारण हो रही है, ड्यू टू कॉजेज ऑफ फोर्स, ठीक है। जो मोशन होता है उसका कॉज मेन क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स की एसआई यूनिट्स क्या होती है, ये फोर्स की जो अपने पास एसआई यूनिट होती है तो क्या होती है, वो होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। सीजीएस यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, सीजीएस यूनिट्स की क्या होती है, डाई। क्या होती है, डाई होती है इसकी सीजीएस यूनिट्स। और इसका डायरेक्शन फॉर्मूला भी निकाला है, जैसे डायरेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन फॉर्मूला फोर्स का क्या होगा, उसके फोर्स के फॉर्मूले के हेल्प से हम निकालते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो मास का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास m1, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा l1t - 2, ये होगा l1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ml t - 2, इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन फॉर्मूला होगा अपने पास, ठीक है। तो ये फोर्स का बेसिक हो गया कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स की क्या चीज है, मोशन होते हैं, उसके इफेक्ट्स होते हैं, उसके से ये कुछ
था। कई बार एक ही चीज हो जाता है सिंपल कन्वर्सेशन में कि 1GF आप पढ़ने में जाता है कि 1GF किसके बराबर होता है, तो 1GF किसके बराबर होता है, 10 न्यूटन के बराबर होता है बेटा यार, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है अपना GF। दूसरा पूछ लेता है कि अपने पास 1 न्यूटन के कितने लाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन के कितने लाइन होते हैं, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 लाइन अपने 1 न्यूटन के अंदर। ठीक है, अब हम इसके चलते हैं फोर्स के टाइप्स की। इसको मतलब क्या, फोर्स के टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स में अगर बात करें जनरली जो इसके टाइप्स होते हैं आपने पढ़ा भी होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, weak force, nuclear force, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, पहले की क्लास में हमने पढ़ा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, तो कोई ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में आने के बाद जो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो कॉन्टैक्ट विदाउट टचिंग ईच अदर वी अप्लाई फोर्स ऑन अदर्स। वीक फोर्स की अगर बात करूं तो ये अपने पास वंडरवॉल फोर्स वगैरह पढ़ते जाओ, कैपेसिटी कैरेक्टर्स आता है ये वैसे अपने पास। ठीक है, और ये न्यूक्लियर फोर्स जो अपने पास होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होता है आपस में जुड़े होते हैं, अकॉर्डिंग चार्ज तो क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या सेम चार्ज करेंगे, निकल जाना चाहिए, फिर भी वो उसके अंदर जुड़े होते हैं, तो आपस में जुड़े होने का कारण क्या अपना न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स आपस में जुड़े होते हैं और रिपल्सन होने के बाद आपस में जुड़े होते हैं, तो उसका रीजन अपने पास क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका जो ज्यादा आगे जो आएगा हमारे पास प्लस में पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक है, ये कैपेसिटी टॉपिक होगा, कैपेसिटी पढ़ेंगे। अब जो बात होगी मेरे पास कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आपने पढ़े होंगे पहले, जैसे कि अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फिर क्या होता है मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स, क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स। फिर मेरे पास क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये फोर्स आते हैं अपने पास इसके अंदर नॉन कॉन्टैक्ट। इसके अंदर आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे पास क्या होता है कि अपने पास ऑब्जेक्ट्स के अट्रैक्शन जो प्रोड्यूस करते हैं बॉडीज में का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और बात करो मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स और देखा होगा कि नॉर्थ पोल होता है जो अपने पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट होते हैं, वापस से क्या करते हैं दूसरी मैग्नेट से नॉर्थ पोल को और अपने पास साउथ पोल आपस में रिपेल करते हैं। तो ये क्या है, विदाउट टचिंग ये फोर्स प्रोड्यूस होता है अपने पास, इसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड क्लास में हमने पढ़ा था थोड़ा, इसमें क्या होता है कि चार्ज आपस में अट्रैक्शन रिपल्सन करते हैं विदाउट टचिंग। तो ये जो टॉपिक है हम इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इसका आगे जो अगली क्लास है उसमें आएंगे पूरे दो यूनिट्स अपने पास आ रहा है ग्रेविटेशनल, इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे, पर इसका भी प्लस वन में पूरा चैप्टर है। ठीक है, न्यूटन ने इसके ऊपर अलग से पूरी थ्योरी दी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं जो जनरली इसमें टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जो न्यूटन के अलावा जो पढ़ेंगे वो जनरली हम डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। ज्यादातर टॉपिक किसके ऊपर बेस है, कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर है। कॉन्टैक्ट फोर्स में हम डिस्कस करेंगे अपने पास फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स वो क्या होता है, दो सरफेस के कांटेक्ट पे बेस होता है फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा आपको टेंशन लेनी पड़ेगी, टेंशन। ठीक है, जो टेंशन जो जनरली जो टेंशन फोर्स लगता है जनरली आप स्प्रिंग वायर्स, ठीक है, रोड्स, स्क्रू स्प्रिंग आपके पास टेंशन फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, फिर जो फोर्स अपने पास नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स
ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जनरली अपने टाइप है इसके नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। ये जनरली फोर्स के टाइप से जनरली कहा जाता है कि जो होते हैं फोर्स के टाइप्स कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट होते हैं, पर ये भी है। बाद में इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन भी चला कि इसको सही फोर्स को एक कंबाइंड फोर्स देने की कोशिश की। जैसे हम क्या करें, तो अलग अलग पढ़ रहे हैं ना, तो साइंटिस्टों ने इसके ऊपर डिस्कस किया कि क्या हम सभी फोर्स को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत काम किया गया कि फोर्स को एक साथ कर लेना है पॉसिबल नहीं हुआ कि सभी फोर्स का एक काम किया है, तो सबका अलग अलग है इसके ऊपर, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि एक ही पार्ट इसके अंदर है जो हमारे सिलेबस में है, बाकी एक इसके है प्लस 2 में है। तो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे हम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है अपने पास, अगर मैं बात करूं इसको थोड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि आगे कोई यूनिट आएगी जब हम इसके बारे में गहराई से पढ़ेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसमें क्या होता है कि दो बॉडी होती है जिनके पास मास है m1, ठीक है, m1 और m2 मास है। ये बॉडी अपने सेंटर से इस बॉडी की तरफ रिफ्लेक्शन फोर्स लगाएगी और ये बॉडी इस बॉडी की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी और ये बीच में दूरी जो है वो r, ठीक है। तो इससे जो फोर्स बनेगा ग्रेविटेशनल F वो इक्वल होगा कैपिटल G m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाय r²। ये आपके पास हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का जनरल फार्मूला है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कि आप देख लो कि किसकी वजह से लगता है, अगर मेरे पास ये फोर्स है मान लीजिए बॉडी है तो इसका जो वेट है वो जनरली क्या होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है। हम ये पढ़ा है ना कि जो बॉडी का वेट होता है वो क्या लगता है वर्टिकल डाउनवर्ड, ऐसा नहीं होता है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होगा, ठीक है। दरअसल कैसे नहीं होगा, मान लो मेरे पास ये अर्थ है, क्या है अर्थ, ठीक है। तो इसके पास अगर मेरे पास ये बॉडी है तो इसमें लगेगा ये एंगल, ठीक है। मान लो आप बॉडी कहां पे है, यहां पे, ठीक है। अब ये बॉडी है आपके पास, मान लो ये बॉडी ये है, तो मतलब कहा लग रहा है जो इनके वेट की तरह जो फोर्स लग रहा है वो उसके सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। कहां लगता है वो, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर ये अप्लाई होता है अपने पास कौन सा, ग्रेविटेशन, ठीक है। जैसा ऑब्जेक्ट कहां पे जाके स्टेबल होता है अर्थ के सेंटर के ऊपर जाके उसकी वैल्यू अपने पास होगी, ठीक है। अब आगे जो बात करेंगे हम वो करेंगे कांटेक्ट फोर्स के बारे में। इस बार करेंगे कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, नॉर्मल ठीक है। इसके बाद करते हैं हम, मान लो एक टेबल के ऊपर हमने कुछ रखी है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस वेट कहाँ जानी चाहिए बेटा, नीचे की तरफ जानी चाहिए, ड्यू टू वेट ये कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, ठीक है। पर क्या ये नीचे की तरफ गई, या अगर आपने देखा के पास में ऊपर के ऊपर क्या व्हाइट पॉइंट नीचे चली जाएगी, वही रुकी रहेगी, तो वही रुकी है मतलब इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, इसके बुक के ऊपर क्या है फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है यहाँ पे होल्ड है, यहाँ पे रुकी हुई है। वो जो फोर्स लगेगा वो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ठीक है, क्लियर। जिसकी वजह से आपकी क्या है होल्ड होते, जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा ये इसको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, इसको एक जगह पोजीशन पे क्या करके रखेगा, स्टॉप करके रखेगा।
अप्लाई द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया। ठीक है, ओके।